ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में, उनके सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस सत्र में ज़ूम ऐप एवं यूट्यूब के माध्यम से जुड़ करके स्वाध्याय करने वाले सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। जो भविष्य में इस अध्याय को सुनेंगे उनको भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, शिष्य संजीवनी पुस्तक का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। संजीवनी एक, जैसा कि हम लोगों ने सुना है रामचरितमानस में, कि एक जड़ी बूटी है जो लक्ष्मण को जीवन शक्ति प्रदान करती है और उनकी मूर्छा को दूर करती है। उसी प्रकार ये शिष्य संजीवनी भी समस्त शिष्य समुदाय के लिए एक जड़ी बूटी के समान है। जिस शिष्य में, जिसके शिष्यत्व में मूर्छा आ गई है, उसकी मूर्छा को दूर करने के लिए, उसे फिर से जीवनी शक्ति प्रदान करने के लिए, उसके भीतर फिर से ऊर्जा का संचार करने के लिए ये शिष्य संजीवनी बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही प्रभावकारी है। कल हम लोगों ने जो अध्याय पढ़ा साथियों, देकर भी करता मन दे दें कुछ और भी, इस विषय को हम लोगों ने कल पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये पाया कि हम सबको अपने अपने गुरु के प्रति समर्पित होने की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपने भीतर की उत्तेजना को नियंत्रित करें और अपनी उन्नति की अभिलाषा को छोड़कर केवल और केवल गुरु को ही पाने की चाहत करें। अपने आप उन्नति होती चली जाएगी। ये भाव हम लोगों ने कल प्राप्त किया। आज का जो अध्याय है साथियों, गुरु चेतना में समाने की साहसपूर्ण इच्छा, ये हम सब लोगों के लिए नया अध्याय, नया सूत्र होगा। उसके पूर्व आप सब लोग अधिक से अधिक आज के सत्र को शेयर जरूर कर दें। सबको लाइक करना है, सबको शेयर करना है, इसे आप गुरुतर दायित्व तो समझें। और सभी लोग अपना नाम, अपना स्थान अवश्य चैट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे कि उनकी उपस्थिति की जानकारी मिल सके। अब आइए प्रारंभ करते हैं आज का अध्याय। सबको आवाज आ रही होगी, आप सब शेयर जरूर करें और एकाग्र चित्त होकर बैठ करके स्वाध्याय का लाभ प्राप्त करिए। गुरु चेतना में समाने की साहसपूर्ण इच्छा। शिष्य संजीवनी के प्रत्येक नए सूत्र के साथ यात्रा रहस्यमय होती जाती है। शिष्यत्व निखरता चला जाता है। शिष्य की अंतर चेतना का चुंबकत्व इतना सघन हो जाता है कि उस पर स्वतः ही गुरु कृपा बरसती चली जाती है। गुरुदेव की शक्तियां उसमें आप ही समाती चली जाती। कई बार साधकों के मन में जिज्ञासा अंकुरित होती है कि गुरुदेव की कृपा पाने के लिए क्या करें, उनका दिव्य प्रेम हमें किस तरह मिले, किस भांति परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य शक्तियों के अनुदान से हम अनुग्रहित हों। इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, शिष्यत्व विकसित करें। शिष्य संजीवनी में बताए जा रहे सूत्र की वह विधि है
जिसके द्वारा सहज ही साधक में शिष्यत्व का विकास होता है। उसमें अपने सद्गुरु की कृपा शक्ति को ग्रहण धारण करने की पात्रता पनपती है। शिष्यत्व को विकसित करने के पश्चात ही साथियों हमें पूज्य गुरुदेव का अनुदान वरदान और स्नेह प्राप्त होता है। बिना पात्रता के हम कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए यदि सद्गुरु की कृपा शक्ति को हम धारण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पात्रता चाहिए, और वो पात्रता हमें शिष्य संजीवनी में दिए गए सूत्रों से प्राप्त हो सकती है। इसमें बताया जा रहा प्रत्येक सूत्र अनुभव सम्मत है। जिसके वचन हैं उसने इन सूत्रों के प्रत्येक अक्षर में समाये सच को अनुभव किया है। आगे श्रद्धेय लिखते हैं, इसकी प्रक्रिया एवं परंपरा अभी भी गतिमान है। इस सत्य का अनुभव आप आज और अभी कर सकते हैं। जो शिष्य संजीवनी के सूत्र को आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं वे जानते हैं कि प्रतिदिन उनके पांव अध्यात्म के रहस्यमय लोक की ओर बढ़ रहे हैं। हर नया सूत्र उन्हें नई गति, नई ऊर्जा एवं नया प्रकाश दे रहा है। 5वें सत्र में भी सत्य का यही उजाला है। 5वें सूत्र में भी शिष्य संजीवनी का वही गुणकारी रूप। इसमें कहा गया है, जो तुम्हारे भीतर है केवल उसी की इच्छा करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर समस्त संसार का प्रकाश है। इसी प्रकाश से तुम्हारा साधना पथ प्रकाशित होगा। यदि तुम इसे अपने भीतर नहीं देख सकते तो कहीं और उसे ढूंढना बेकार है। जो तुमसे परे हैं केवल उसी की इच्छा करो, वह तुमसे परे है। इसलिए जब तुम उसे प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हारा अहंकार नष्ट चुका होता है। जो अप्राप्य है केवल उसी की इच्छा करो, वह अप्राप्य है, क्योंकि पास पहुंचने पर वह बराबर दूर हटता जाता है। तुम प्रकाश में प्रवेश करोगे किंतु तुम ज्योति को कभी भी छू न सकोगे। बड़ा विचित्र सूत्र है, इसको बहुत गंभीरता से समझेंगे साथियों कि हमारे भीतर जो है केवल उसी की इच्छा करो। एक बात तो ये, क्योंकि हमारे भीतर समस्त संसार का प्रकाश है। इसी प्रकाश से हमारी साधना का पथ प्रकाशित होगा। यहां तक भी ठीक है। यदि तुम इसे अपने भीतर नहीं देख सकते उस प्रकाश को, तो कहीं और उसे ढूंढना बेकार है। क्योंकि शास्त्र क्या कहता है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ज्यों नैनन में पूतली, ज्यों मालिक घर माही, मूर्ख ढूंढन जात है, बाहर ढूंढन जाही। जो तुमसे परे है केवल उसी की इच्छा करो। अर्थात सब कुछ तो प्राप्त है, क्या अप्राप्त है वह तुमसे परे है। वह यानी ईश्वर, वह परमात्मा, वह गुरु। इसलिए जब तुम उसे प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हारा अहंकार नष्ट हो चुका होता है। जो अप्राप्य है केवल उसी की इच्छा करो, वह अप्राप्य है। एक नीचे की लाइन बड़ी विचित्र है और बहुत गंभीर संकेत है, क्योंकि पास पहुंचने पर वह बराबर दूर हटता जाता है। तुम प्रकाश में प्रवेश करोगे किंतु तुम ज्योति को कभी भी छू न सकोगे। इसकी व्याख्या अब नीचे है। शिष्य संजीवनी का ये सूत्र बड़ा अटपटा सा है, किंतु इसमें बड़े ही रहस्यमय सच समाये हैं। और सच कहो तो अध्यात्म सदा से रहस्य ही है। रहस्य का मतलब ही होता है जिसे खोजने तो हम निकल सकते हैं, परंतु जिस दिन हम उसे खोज लेंगे उस दिन हमारा कोई पता ही न होगा। अध्यात्म के अलावा जितनी दूसरी खोजें हैं वे तथ्य परक हैं। तथ्य और रहस्य में एक भारी फर्क है, और वह भारी फर्क ये है कि तथ्य चाहे जिस किसी चीज से संबंधित हो सदा ही बुद्धि से नीचे रहता है, लेकिन रहस्य हमेशा बुद्धि से ऊपर रहता। तथ्य की गहराई को
जब बुद्धि खोजने जाती है तो स्वयं खो जाती है। तथ्यों को हम अपनी मुट्ठी में रखने में समर्थ होते हैं, पर रहस्य स्वयं हमें ही अपनी मुट्ठी में रख लेता है। तो ये साथियों, ये रहस्य भरा सूत्र है। तथ्य और रहस्य का आपने अंतर समझा। तथ्य तो जरा सा परिश्रम करके उसे प्राप्त किया जा सकता है, समझा जा सकता है, पर रहस्यों को समझने के लिए बुद्धि की शक्ति पर्याप्त नहीं है। रहस्यों को समझने के लिए किसी अनुभवी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। तथ्य तो आप अपने अनुभव के आधार पर समझ सकते हैं, तथ्य आप बिना किसी मार्गदर्शन के भी समझ सकते हैं। तथ्य में थोड़ा समय, थोड़ा बुद्धि, थोड़ी शक्ति, थोड़ा विवेक लगाने से, थोड़ी सामर्थ्य लगाने से समझ में आ जाती है बात, पर रहस्य को समझने के लिए साथियों कोई अनुभवी मार्गदर्शक चाहिए। शिष्य संजीवनी का ये 5वां सूत्र कुछ ऐसा ही है। सूत्रकार इस मानवीय स्वभाव से परिचित हैं कि मनुष्य इच्छा किए बिना रह नहीं सकता। हर पल एक नई इच्छा, नई चाहत मन में अंकुरित होती रहती है। इच्छाओं की यह बेतरतीब बाढ़ हमारा सारा जीवन रस चूस लेती है। सूत्रकार कहते हैं कि इसका उल्टा भी संभव है, यानी कि यदि इच्छा के स्वरूप को बदल दिया जाए तो इच्छा का नया रूप हमारे जीवन रस को चूसने या सोखने की बजाय बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है। इसके लिए करना इतना भर होगा कि जो तुम्हारे भीतर है केवल उसी की इच्छा करो, जबकि हम करते इसके ठीक उल्टा हैं। उसे चाहते हैं, उसे पाने की कोशिश करते हैं जो बाहर है। ये बाहर की इच्छाएं किसी भी तरह यदि पूरी हो भी जाती हैं तो भी परेशानियां और अंधेरा ही बढ़ता है, परंतु जो भीतर है उसकी चाहत रखने से प्रकाश बढ़ता है। इसी प्रकाश से साधना का पथ प्रकाशित होता है। भीतर की यह खोज ही जीवन में सार्थकता देती है। इच्छा के संबंध में सूत्रकार एक दूसरा बिंदु उठाते हैं कि जो तुमसे परे है केवल उसकी इच्छा करो, जबकि साधारण तौर पर उसकी इच्छा करते हैं जिसे हम पा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी अपने आप से बड़े न हो सकेंगे, लेकिन यदि चाहत कुछ अपने से परे होने की हो तो यह आपको अपने से भी बड़ा बना देगी। इस इच्छा में विकास है, गति है। इसको पाने की चाहत हमें अपने आप में बड़ा बनाती है। और ध्यान रहे कि आप अपने से बड़े, हम अपने से बड़े तभी हो सकते हैं जब हम और आप पूरी तरह मिट जाएं। बाबा कबीर कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी रया कबीर हेराय, यानी कि खोजत खोजत, चाहत करते करते कबीर नहीं रहा, और जब कबीर मिट गया तभी हुआ मिलन, तभी पूरी हुई चाहत। जब मैं था तब हरि नहीं, ये भी कबीरदास जी की ही पंक्ति है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूं हरि नाही। इच्छा के प्रेम गली अति सांकरी, ता में दो न समाई। इच्छा के संबंध में अगला बिंदु है कि जो अप्राप्य है केवल उसी की इच्छा करो। आध्यात्मिक जीवन तो परम साहस की मांग करता है। अरे क्या करना ऐसी इच्छा का जो सहज ही पूरा हो सकती है। जो सहज प्राप्य है वह इच्छा तो बेकार है, उसकी कोई कीमत नहीं। अप्राप्य वह है जिसे हम और आप कभी भी अपनी मुट्ठी में बांध नहीं सकते। इस अर्थ में भी वह अप्राप्य है, क्योंकि ज्यों-ज्यों तुम पास पहुंचोगे त्यों-त्यों वह दूर हटता जाएगा। प्रकाश के पास पहुंचकर भी ज्योति दूर रह जाती है। ज्योति से मिलन तो ज्योति बनकर ही होता है। ज्योति में समाकर ज्योति से एकाकार होकर ही ज्योति से मिला जा सकता है। इस सूत्र के सार को यदि समझें तो बात इतनी भर है कि साहसपूर्ण इच्छा तो अपने सद्गुरु में समाने की है। गुरु चेतना में विलय ही शिष्य की पहचान है। इसी में शिष्यत्व का खरापन है। सद्गुरु ही प्रकाश स्रोत के रूप में हमारे अंतःकरण में है।
वही परम चेतना के रूप में हमसे परे है और वही अभी अप्राप्य है। उनकी परम ज्योति को स्वयं को मिटाकर ही छुआ जा सकता है, उनमें समाकर ही जीवन पूर्ण होता है। बार बार, हजार बार, बल्कि लाखों बार यह बात दोहराई जा सकती है कि जो शिष्य है, जिन्हें शिष्यत्व प्राप्त हुआ है, उनकी केवल देह बची रह जाती है, बाकी तो उनमें चेतना सद्गुरु की रहती है। गुरुदेव ही शिष्य की देह को आधार बनाकर अपनी लीला करते रहते हैं, पर ऐसा होता तभी है जब उपरोक्त सूत्र का सही सही अनुपालन हो। तो साथियों, उपरोक्त सूत्र जो है वो स्पष्ट हमें हो जाने चाहिए। थोड़ी और गहराई से इन सूत्रों को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर मोटी मोटी 4-5 बातें कही गई कि जो तुम्हारे भीतर है केवल उसी की इच्छा करो। हमारे भीतर कौन है? हमारे भीतर ही सब कुछ है, यानी परमात्मा है हमारे भीतर। परमात्मा का प्रकाश है हमारे भीतर, और हमें प्राप्त करने के लिए परमात्मा की ही कृपा चाहिए। हमारे भीतर परमात्मा विराजमान और परमात्मा को ही पाने की इच्छा। एक बात तो ये हो गई। यहाँ कह रहे हैं कि हमारे भीतर ही समस्त संसार का प्रकाश है और समस्त संसार का वो प्रकाश ही परमात्मा है। इसी प्रकाश से हमारे साधना पथ का रास्ता, हमारा साधना पथ प्रकाशित होगा। यदि तुम इसे अपने भीतर नहीं देख सकते तो कहीं और उसे ढूंढना बेकार है। तो ये हो गई पहली बात। पहली बात कि हम अपने भीतर जो है उसी को पाने की इच्छा करें, ये पहली बात। अब दूसरी बात क्या है? जो तुमसे परे है केवल उसी की इच्छा करो। एक तो वो इच्छा करनी है कि जो हमारे भीतर है, या तो हम उसको पाने की इच्छा करें। अगर अपने भीतर वाले को पाने की इच्छा नहीं है तो जो हमसे परे है उसे पाएं। अब हमसे परे क्या है? हम हैं इस संसार के, और इस संसार की सारी चीजें हमसे कहां परे हैं? हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस संसार से जो परा है उसी को, जो परे है उसी को पराविद्या कहते हैं। पराविद्या ही अध्यात्म है, अध्यात्म ही परमात्मा का दिग्दर्शन कराता है। तो हमसे जो परे है वो सद्गुरु हैं, वो भगवान हैं। हमारे भीतर भी सद्गुरु हैं, तो उनको पाने की इच्छा करो। हमसे परे यदि कोई है तो वो सद्गुरु ही है, बाकी सारी चीजें हमसे परे नहीं है, सब कुछ हमें प्राप्त ही है। इसलिए जो हमसे परे है, जब हम उसे प्राप्त कर लेंगे तो हमारे भीतर का अहंकार समाप्त हो जाएगा। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात थी जो अप्राप्य है केवल उसी की इच्छा करो, वह अप्राप्य है। अब प्राप्य क्या है? ये संसार हमें प्राप्त हो चुका है। अगर कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है तो वो है परमात्मा, वो है सद्गुरु की कृपा। बाकी तो हमें सहज ही सब प्राप्त है। भौतिकता प्राप्त हो गई, परिवार मिल गया, संपदा मिल गई, धन मिल गया, और अधिक चाहिए वो विषय अलग है। कम मिला या ज्यादा मिला बात उसकी नहीं है। बात यह है कि सब कुछ मिला है। अगर कुछ नहीं मिला है तो वो भगवान नहीं मिला, यानी सब कुछ प्राप्य है, भले थोड़ा ही मिला। आपको भोजन मिल गया, इसका मतलब भोजन प्राप्य है। अब कम मिला कि ज्यादा मिला, ये तो हमारे प्रारब्ध पर है ना। आपको धन मिला तो तभी तो आप जिंदा हैं। आपको परिवार मिला तो तभी तो आप जीवित हैं। तो ये कम मिला कि ज्यादा मिला विषय ये नहीं, विषय ये है कि क्या मिला और क्या नहीं मिला। तो आप ये पाएंगे कि आपको सब कुछ मिला। अगर कुछ नहीं मिला तो वो केवल और केवल गुरु नहीं मिला, भगवान नहीं मिला। तो जो नहीं मिला है उसको पाने की इच्छा करनी है। अब जो नहीं मिला है उसको पाने के लिए हमें उस योग्य बनना पड़ेगा। यदि हमें योग्य वर चाहिए तो कन्या भी योग्य होनी चाहिए। कन्या योग्य हो जाए तो योग्य वर ढूंढने नहीं पड़ते, अपने आप रिश्ते आने लगते हैं। वर यदि योग्य हो जाए तो उसको कन्या ढूंढनी नहीं पड़ती, अपने आप वो उसके पास आते हैं। वृक्ष में यदि फल आ जाए तो वृक्ष को किसी को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके फल को देखकर व्यक्ति खिंचा चला आता है। उसी प्रकार फूल खिल जाए तो भंवरे और मधुमक्खियों को और माली को ये कहना नहीं पड़ता कि
कि इस फूल के पास जाइए, हर व्यक्ति खिंचा चला जाता है। तो हमें ये 3 बातें यहां से प्राप्त हो रही हैं। पहला, उसे प्राप्त करने की इच्छा करो जो तुम्हारे भीतर है, यानी अंतरात्मा, यानी आत्मदर्शन, यानी आत्म साक्षात्कार, ये पहला सूत्र। दूसरा, उसे पाने की चाहत करो जो तुमसे परे है, यानी जो परावाणी से समझा जा सकता है, पराविद्या से समझा जा सकता है, वो परे है केवल, और उसे ही पाना है। एक तीसरी बात ये भी है कि जो अब तक नहीं मिला है उसे हम पाने की कोशिश करें, और अब तक जो नहीं मिला है वो ज्योति है। यदि हम प्रकाश में प्रवेश भी कर जाते हैं तो भी उस ज्योति को हम नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ज्योति को स्पर्श करने के लिए ज्योति बनना पड़ेगा। यदि आपको ज्योति से मिलना है तो ज्योति बन करके, यानी जो आप पाना चाहते हैं उस योग्य आपको बनना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसे प्राप्त करेंगे। ये 3 बात इस सूत्र में कही गई है। अब कितनी मजे की बात यह है, इसमें जो सार संक्षेप लिखा गया है ये हम लोगों को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। इस अध्याय का जो सार है वो क्या है कि बात इतनी भर है कि साहसपूर्ण इच्छा से अपने सद्गुरु में समाने की होनी चाहिए। गुरु चेतना में विलय ही शिष्य की पहचान है, इसी में शिष्यत्व का खरापन है। ठीक है ना। सद्गुरु ही प्रकाश स्रोत है, यानी वो हमारे अंतःकरण में है, हमारे भीतर वही है, तो हमको उसे ही पाना है। ठीक। दूसरा, वही परम चेतना के रूप में हमसे परे है, यानी सद्गुरु ही हमसे परे है और कुछ भी हमसे परे नहीं है, तो हमें उस परे सद्गुरु को ही प्राप्त करना है। वही हमसे अभी अप्राप्य है, शेष सब कुछ प्राप्य है। फिर तीसरी बात कि उनकी परम ज्योति को स्वयं में मिटाकर, स्वयं को मिटाकर ही छुआ जा सकता है, उनमें समा कर ही जीवन पूर्ण होता है। बार बार, हजार बार, लाखों बार ये बात दोहराई जा सकती है कि जो शिष्य है, जिन्हें शिष्यत्व प्राप्त हुआ है, वास्तव में उनकी केवल देह बची रहती है, बाकी तो उनमें सद्गुरु की चेतना रहती है। गुरुदेव ही शिष्य की देह को आधार बनाकर अपनी लीला करते रहते हैं, पर ऐसा होता तभी है जब हम ऊपर के 3 सूत्रों को अपने जीवन में धारण करते हैं। ये 3 सूत्र कितने महत्वपूर्ण है, इसको रट लीजिए कि इच्छा अगर करनी है तो उसको पाने की इच्छा जो हमारे भीतर है, इच्छा अगर करनी है तो उसको पाने की इच्छा जो हमसे परे है, इच्छा अगर करनी है तो उसको पाने की इच्छा जिसे हम लोगों ने पाया नहीं है। तो इसके लिए 3 बातों को आपको जानना पड़ेगा कि आपके भीतर क्या है, 1 आपसे परे क्या है, 2 आपने अभी तक किसको नहीं पाया, 3 और इन तीनों का उत्तर क्या है। आपके भीतर आपकी आत्मा है, यानी सद्गुरु है, उसे पाना है। आपसे परे कौन है, केवल और केवल सद्गुरु हैं, केवल और केवल भगवान है। और आपको अब तक कौन नहीं मिला, अब तक सब मिल गया, केवल और केवल गुरु नहीं मिला, केवल और केवल भगवान नहीं मिला, उसे ही प्राप्त करना है, तब जाकर के ये सूत्र सार्थक होगा और ये अध्याय हम लोगों के लिए प्रेरणास्पद होगा। तो मैं समझता हूं साथियों कि आप सब लोगों को ये सूत्र हो गया होगा स्पष्ट। यदि किसी के मन में अब कोई प्रश्न हो तो आप उस सूत्र के संदर्भ में अवश्य अपना प्रश्न पूछेंगे। अगला जो अध्याय है, स्वयं का स्वामी ही सच्चा स्वामी, ये सूत्र हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी आज तो आइए साथियों, आज के सत्र को अब करते हैं विराम। आशा है कि आप सब लोगों को स्पष्ट हो गई होगी सारी बातें। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार, सबका मंगल हो। आज के लिए इतना ही साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।